हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का केपी और केसी का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना है, फॉर ए गिवन रिएक्शन, किसी गिवन रिएक्शन का केपी और केसी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, तो ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब केपी और केसी का वैल्यू किसी गिवन रिएक्शन के लिए प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करता है, कैटालिस्ट मतलब किसी भी फैक्टर बोल दे, टेम्परेचर को छोड़कर बाकी किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। केपी और केसी का वैल्यू फॉर ए गिवन रिएक्शन सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, कैटालिस्ट एक्सेट्रा बाकी किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर उस केमिकल रिएक्शन का कोफिशिएंट बदल दिया जाए, बैलेंसिंग रिएक्शन का कोफिशिएंट चेंज किया जाए, तो केपी और केसी का वैल्यू क्या होता है, चेंज कर जाता है। कैसे, एक एक कर समझेंगे। तो पहला पॉइंट, फॉर ए गिवन balanced reaction, for a given balanced reaction, value of Kp and Kc is dependent only on temperature, is dependent only on temperature. It is independent, it is independent of number of moles, mass, pressure, concentration, volume of container, shape of container, shape of container, catalyst एक्सेट्रा। तो ध्यान दें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ए गिवन बैलेंस रिएक्शन, ए गिवन बैलेंस रिएक्शन के लिए केपी और केसी का वैल्यू इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। बस इतना ध्यान में रख लीजिए, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैटालिस्ट हमेशा ध्यान में रखना है, केपी और केसी का वैल्यू कैटालिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। उसके अलावा कंटेनर का शेप, साइज, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास, कॉन्सेंट्रेशन बाकी किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, बैलेंसिंग चेंज कर दे, बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट बदल दे, तब केपी और केसी का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बी, however value of Kp and Kc is dependent upon stoichiometric. However, value of Kp and Kc is dependent upon a stoichiometric coefficient of balanced reaction. However, value of Kp and Kc is dependent upon a stoichiometric coefficient of balanced reaction. कैसे, एक एक कर हम लोग समझेंगे। पहले ये सारा पॉइंट उतारिए। चलिए अब एक एक कर हम लोग पॉइंट्स को समझते हैं।
बोला क्या गया ना, बी वाले पार्ट को याद कीजिए, बैलेंस रिएक्शन का कोफिशिएंट पर केपी और केसी का वैल्यू क्या करता है, डिपेंड करता है। तो भाई अगर बैलेंस रिएक्शन का कोफिशिएंट बदल देंगे, केपी और केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, तो समझते हैं एक एक कर। पहला पॉइंट, इफ ए रिएक्शन हैविंग equilibrium constant K1 is multiplied by a number n. If a reaction having equilibrium constant K1 is multiplied by a number n, then new reaction will have equilibrium constant K इक्वल टू K1 की पावर n। चलिए पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। टू हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, ये रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग K1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताइए K1 कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, और डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस टाइम का है, तो इक्विलिब्रियम के टाइम का है। अब इस केमिकल रिएक्शन को 2 से 4 से 1/2 से -1 से -2 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एन ये हम लोग का एनी नंबर है, ठीक है ना, वेयर एन निगेटिव और पॉजिटिव, एन जो है निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। तो एन निगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल, निगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। आप लोग एक काम कीजिए, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ध्यान में रखना है एन के बारे में भी लिखना बाकी है। एन निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, वोल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसको 2 से 4 से 1/2 से 3/2 से -1 -2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग इन जनरल इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, n हाइड्रोजन गैस प्लस n आयोडीन गैस, ये आ जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो K का एक्सप्रेशन लिखिए। K का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना, n, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना, n, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना होगा, 2n। अब जरा ध्यान दें, अगर K1 का पावर n कर दें, तो K1 का पावर n कर दें तो यही तो आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या देख रहे हैं, K इक्वल टू K1 की पावर n। मतलब इन जनरल ध्यान में रखना है, किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर में चला जाएगा, वेयर, अब यहां पर लिख दिया जाए, वेयर n इक्वल टू एनी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर हो सकता है, चाहे वो फ्रैक्शनल में हो या होल नंबर में हो। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए सेकंड पर आते हैं हम लोग। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और उस रिएक्शन को रिवर्स कर दे, तो ध्यान में दे, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने का रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे समझते हैं, इफ ए रिएक्शन हैविंग
equilibrium constant K1 is reversed. If a reaction having equilibrium constant K1 is reversed, then the new reaction will have equilibrium constant K इक्वल टू 1/K1. कैसे समझा जाए? एक एग्जाम्पल लिया जाए. 2 अमोनिया गैस से हम लोग का 3 हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 बराबर बताइए कैसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन. तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर 3, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1. डिनोमिनेटर में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा स्क्वायर. अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए. तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा. -2 -3 -1. तो जरा ध्यान दें, ये -2 राइट में जाकर 2 अमोनिया हो जाएगा प्लस 2 अमोनिया, -3 हाइड्रोजन लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा +3 हाइड्रोजन, माइनस नाइट्रोजन लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन. तो रिवर्स करने का मतलब -1 से क्या करना मल्टीप्लाई करना. तो हमेशा ध्यान दें, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं मतलब उसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है. अभी भी आपके सामने बोर्ड पर है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, -2 अमोनिया, -3 हाइड्रोजन, माइनस नाइट्रोजन. ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लेफ्ट में कर देंगे तो प्लस में, और अमोनिया को राइट में कर देंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा. तो चलिए पहले हम लोग इसको रिवर्स करते हैं. इसको रिवर्स किया जाए तो रिवर्स करेंगे तो 3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस 2 अमोनिया गैस. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का कितना पावर 3, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन का कितना पावर 1. अब जरा ध्यान दीजिए, ये है K1, ये है K. इन दोनों पर फोकस कीजिए. अमोनिया नीचे में, यहाँ अमोनिया ऊपर में, यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नीचे में, यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऊपर में. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, K जो है वो K1 का रेसिप्रोकल है. अभी हम लोग एक और पढ़े थे भाई, K इक्वल टू K1 की पावर n. अब ध्यान दीजिए, यहां से भी निकाल सकते हैं इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि रिवर्स हो जाए. तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 की पावर कितना होगा -1 होगा, इक्वल टू 1/K1 ही आया. तो रिएक्शन को हमेशा ध्यान में रखिए, रिवर्स करने का मतलब उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना -1 से मल्टीप्लाई कर देना. तो 2 पॉइंट हम लोग अभी तक समझे हैं. किसी केमिकल रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें n से तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका पावर n हो जाएगा. और उसी में एक स्पेशल केस -1 से मल्टीप्लाई कर दे मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा. चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट पर आते हैं. थर्ड पॉइंट समझिए, इफ 2 reactions having equilibrium constant K1 and K2 are added, then new reaction will have equilibrium constant. If 2 reactions having equilibrium constant K1 and K2 are added, the new reaction will have equilibrium constant
K इक्वल टू K1 इंटू K2। तो ध्यान दें, अगर रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 पॉइंट हम लोग सीखे हैं, तीनों पॉइंट को समरी में लीजिए। रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर कर देना है। रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकल कर देंगे। और 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये थर्ड पॉइंट को हम लोग एग्जाम्पल से समझें। H2CO3 aqueous, H प्लस aqueous प्लस HCO3 माइनस aqueous। यह है पहला रिएक्शन K1। पहला रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? तो K1 के बराबर। दूसरा रिएक्शन HCO3 माइनस aqueous, H प्लस aqueous और CO3 2 माइनस aqueous। ये दूसरा रिएक्शन है K2। इसको हम लोग रिएक्शन फर्स्ट, इसको हम लोग रिएक्शन सेकंड कह रहे हैं, और ये है रिएक्शन थर्ड। इन दोनों को ऐड कर दें तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दे तो तीसरा रिएक्शन H2CO3 aqueous, ऐड कीजिए दोनों को, H प्लस 2H प्लस जुड़कर कितना हो जाएगा? 2H प्लस हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये H प्लस जुड़कर 2H प्लस हो गए, और ये कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट राइट में, ये बाइकार्बोनेट लेफ्ट में, ऐड करने पर ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। H2CO3 बचेगा, H प्लस जुड़कर 2H प्लस हो जाएगा, और ये कार्बोनेट रहेगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, K1, K2, K3 का एक्सप्रेशन लिखा जाए। तो K1 का एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए, ऊपर में H प्लस और बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन। तो K1 का एक्सप्रेशन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए K2 के एक्सप्रेशन पर आते हैं। K2 के एक्सप्रेशन पर, तो K2 का एक्सप्रेशन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, डिनोमिनेटर में किसका? HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, डिनोमिनेटर में हम लोग का HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। K के एक्सप्रेशन पर आ जाए, K के एक्सप्रेशन पर, तो ध्यान दें K का एक्सप्रेशन H प्लस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ऊपर में कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में H2CO3। तो K का एक्सप्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में हम लोग का H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन। अब इन सब पर ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ये है K1, ये है K2 और ये है K। K1 और K2 को मल्टीप्लाई करें तो अगर K1 और K2 को मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर में ये नीचे में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। मल्टीप्लाई करेंगे H प्लस का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कार्बोनेट ऊपर में, यहाँ देखिए H2CO3 नीचे में, तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है? K इक्वल टू K1 इंटू K2। तो ध्यान रखना है, रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से एक नया कंक्लूजन भी निकालेंगे भाई, रिएक्शन थर्ड बराबर क्या था? तो रिएक्शन फर्स्ट प्लस रिएक्शन सेकेंड, यही तो था हम लोग का। रिएक्शन थर्ड रिएक्शन पर कैसे आए थे? फर्स्ट और सेकेंड को क्या किए थे? ऐड किए थे। तो रिएक्शन थर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, रिएक्शन फर्स्ट का K1 इंटू क्या हो गया? K2 हो गया। अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, रिएक्शन फर्स्ट बराबर क्या लिख सकते हैं? तो रिएक्शन फर्स्ट बराबर रिएक्शन थर्ड माइनस रिएक्शन सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, रिएक्शन सेकेंड। रिएक्शन फर्स्ट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? K1 है। रिएक्शन थर्ड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। और ध्यान दीजिए, रिएक्शन सेकेंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस रिलेशनशिप से
K1 बराबर कितना आएगा, तो K1 बराबर यहां से देखकर बताइए, K1 बराबर K डिवाइडेड बाई K2। तो K1 बराबर K डिवाइडेड बाई K2, तो एक नया कंक्लूजन। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो ध्यान दीजिए, ऐड करेंगे रिएक्शन को, यहां पर ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, डिवाइड करना है। अब कंक्लूजन कंप्लीट हुआ। सारे कंक्लूजन को मैं रिपीट कर रहा हूं। किसी केमिकल रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले का पावर n हो जाएगा। उसी में स्पेशल केस, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, और रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिवाइड करना है। चलिए उतारिए। चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी लिखा गया है, ध्यान दीजिए। रिएक्शन फर्स्ट, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। रिएक्शन सेकंड, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। फर्स्ट में सेकंड को सब्सट्रैक्ट किए, तीसरा रिएक्शन मिला। रिएक्शन थर्ड, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K। तो K बराबर K1 डिवाइडेड बाई K2। हमेशा ध्यान रखना है, सेकंड से सब्सट्रैक्ट किए थे तो डिवाइड भी सेकंड से ही करेंगे। पढ़िए, if two reaction having equilibrium constant K1 and K2 are subtracted, then new reaction will have equilibrium constant K equal to K1 by K2। तो ध्यान में रखें, सेकेंड से सब्सट्रैक्ट किए तो सेकेंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, मतलब जिस रिएक्शन से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए हम लोग अभी जो पढ़े हैं उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान में रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका पावर दे देंगे। रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे, और रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन पर, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर गिवन। पहला रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, दूसरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, थर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3, फोर्थ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4। अब कहा क्या रहा है, एक्सप्रेस K4 इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3। तो K4 को एक्सप्रेस करना है K1 K2 K3 में। तो ये चौथा रिएक्शन है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ। हमें 1, 2 और 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिएक्शन को ऐड कर कर सब्सट्रैक्ट कर कर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर कर चौथे रिएक्शन तक आना है। तो ध्यान दीजिए, तीन रिएक्शन 1, 2 और 3, इसको कैसे ऐड करें, कैसे सब्सट्रैक्ट करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि चौथा रिएक्शन मिल जाए, वो काम करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, चौथा रिएक्शन में अमोनिया को उठाइए। अमोनिया कहाँ है, लेफ्ट में है, 2 अमोनिया, और अमोनिया पहले में यहां पर है, ध्यान दीजिए, और कहीं अमोनिया है ही नहीं। तो खुद आप लोग कॉन्सेप्ट लगाइए, हमें चौथे रिएक्शन में अमोनिया लेफ्ट में चाहिए, कोफिशिएंट 2 चाहिए। यहां पर पहले रिएक्शन में क्या करें कि अमोनिया लेफ्ट में हो जाए और कोफिशिएंट 2, तो सिंपली पहले रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए ना भाई। पहले रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, अमोनिया लेफ्ट में चला जाएगा। पहले रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो रिएक्शन 4 इक्वल टू, लिखिए रिएक्शन 4 इक्वल टू -1 इंटू रिएक्शन फर्स्ट। रिएक्शन फर्स्ट को -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिएक्शन 4 इक्वल टू
-1 इंटू रिएक्शन फर्स्ट। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अमोनिया, -2 जैसे इधर होगा लेफ्ट में कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए उसके बाद अब यहां पर आइए, एनो पर ध्यान दीजिए। एनो राइट में चाहिए और 2 एनो चाहिए। देखिए तो यहां पर एनो कहाँ है, सेकेंड रिएक्शन में, यहां पर एनो है। हमें एनो किधर चाहिए, राइट में चाहिए। कोएफिशिएंट कितना चाहिए, 2 चाहिए। क्या करे सेकेंड रिएक्शन को, कुछ नहीं करे, ऐसे ही रहने दे। 2NO राइट में, 2NO राइट में, मतलब सेकेंड रिएक्शन को +1 से मल्टीप्लाई करें। तो सेकेंड रिएक्शन को कितने से, +1 से, +1 इंटू रिएक्शन सेकेंड। चलिए अब हम लोग आते हैं H2O पर। तो H2O कितना, 3H2O, यहाँ पर H2O है और कहीं H2O है ही नहीं। तो यहाँ क्या करें कि 3H2O आ जाए, तो थर्ड रिएक्शन को +3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। +3 से कर देंगे 3H2O, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3H2O। तो हम लोग का +3 इंटू रिएक्शन थर्ड। अब आ गया, अब चलते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, K4। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, K1। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, K2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, तो K3। अब एक एक कर आइए। K4 इक्वल टू, ये K1 की पावर कितना होगा, -1। K2 की पावर कितना होगा, 1। K3 की पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा भाई 3 से। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर 3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर 1, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर -1। अब इनको ऐड किया हुआ है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को। भाई ऐड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K4 इक्वल टू, फाइनल आंसर पर आइए, K4 इक्वल टू कितना, तो K1 की पावर -1 इंटू K2 इंटू K3 का पावर 3 इक्वल टू K2 इंटू K3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, K1। यही हम लोग का क्या है, फाइनल आंसर। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे।